नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसी से एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग सभी लोग डिफरेंट कॉलेजेस से, क्योंकि मैंने इनवाइट किया, मैक्सिमम हम लोग आरएसी से ही हैं और आप लोग मतलब डिफरेंट ईयर्स के हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ बैचमेट्स हैं हमारे, क्योंकि मैं खुद फाइनल ईयर में हूँ रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसे बना करके आपके सामने हम लोग रख सकते हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस करें सभी फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में और जानकारियाँ दें। बेसिकली बात ऐसा है कि आज की इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, ओवरव्यू, और एक लाइव सेशन रखते हैं हम लोग रात 8:30 बजे, जिसमें कि आप लोग ज्वाइन करेंगे हमारे साथ लाइव और आप सवाल पूछेंगे और आपके सवालों का जवाब हम लोग लाइव देंगे। फिलहाल हम लोग एक दूसरे का इंट्रो देते हैं अपने बारे में। हम लोग अपना नाम बताएंगे, कौन से कॉलेज से हैं और कौन से ईयर से हैं, ये 3 चीज़ आपको बताएंगे और फिर जो भी आपके बेसिक सवाल होते हैं उसका जवाब देंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले हमारे साथ है भौमिक महतो और ये रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज से हैं जो कि देवघर में है। सबसे पहले उनका नाम और ईयर जानते हैं। आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम भौमिक महतो है और मैं RNTAC में पिछले इस कॉलेज में मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और बिल्कुल बिल्कुल भौमिक, हम सभी सवालों का जवाब जानेंगे आपसे। आप अपना ईयर बताएं कि कौन से ईयर के आप स्टूडेंट हैं। जी, मैं 2nd ईयर का छात्र हूँ। और ओके। तो अभी देखिए, बेसिक पहले हम अपना नाम पता जानते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या दिक्कतें हैं। तो आप ये तो आरोहन कुमार है, आप अपने बारे में बताएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोहन कुमार है। मैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज का हूँ और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और आगे बैचमेट से ही हैं हम दोनों। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ है मेहदी हसन जो कि हमारे साथ कल भी लाइव सेशन में जुड़े हुए थे, अगर आपने देखा होगा। चलिए आप अपना नाम और अपने बारे में बताएं कि कौन से ईयर के हैं आप, कौन से कॉलेज से हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम मेहदी हसन है, मैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज का छात्र हूं और मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूं। चलिए बहुत बढ़िया। और हमारे साथ जूनियर्स भी हैं, तो आपने इनका इंट्रोडक्शन भी देखा होगा क्योंकि इन्होंने सिलेक्शन लिया था हमारा बैच ज्वाइन करके, तो इनका नाम और पता हम लोग जान लेते हैं। मेरा नाम देव नारायण यादव है, मैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज से 1st ईयर का छात्र हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़े। मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के 1st ईयर का छात्र हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने नाम और अपना ईयर बताएं। मेरा नाम रितेश कुंभकर है और मैं एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा से हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। सारी फैसिलिटीज़ और सारी दिक्कतें सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा, यानी कि पूरा नाम जो है तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा है, जो कि गोड्डा में स्थित है। आप अपना नाम और ईयर बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मैं TMSC गोड्डा का 2nd सेमेस्टर का छात्र हूँ। यानी कि आपका 1st ईयर चल रहा है, राइट? ओके। चलिए आप सभी के बारे में जान चुके हैं हम सभी के बारे में। अब एक एक करके सवाल पूछते हैं। सवाल ऐसा रहेगा, अब देखिए सवाल सबसे पहले आपके मन में यह आता है कि आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो जो सेमेस्टर का फ़ी होता है वो कितना होता है। तो ईयर वाइज फ़ी अगर हम बात करें तो पहले हम बात करना चाहेंगे आरोहन सर से कि आप सर बताएं हमें स्टूडेंट्स को कि ये तो कैटेगरी वाइज चेंज हो जाता है जी, लेकिन जनरल OBC की बात करें या SC ST की बात करें, क्या 1 साल में क्या कॉलेज में फ़ी लगने वाला, अगर हम पूरे 1 साल की बात करें तो किसी भी ईयर का? अगर हम 1 साल की बात करें तो BAU का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि फ़ीस एकदम बेयर मिनिमम है। एक सेमेस्टर का फ़ीस आता है नियरली अबाउट 3600 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1700 फॉर SC ST एंड OBC। मतलब सर ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरे साल का खर्चा 5 से 6 हज़ार जनरल के लिए जी, और SC ST के लिए उसका आधा रहता है, यानी कि 2,500 से 3,000 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये पूरे साल का फ़ीस आपको लगेगा, जिसमें हॉस्टल, बस फीस, लाइब्रेरी, एम्बुलेंस सभी चीज़ इंक्लूडेड है। और सिर्फ मेस का अलग से लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक्चुअली क्या है आरोहन सर की मेनली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जानते हैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में या वेटनरी के बारे में, क्योंकि मेन कैंपस में स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें देवघर के बारे में तो वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं जी। तो क्या हम जान सकते हैं, भौमिक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो कि 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। भौमिक, आप स्टूडेंट को ये बताएंगे अभी कि कॉलेज के तो फ़ी हम लोग सबको जानते हैं, ठीक है, हॉस्टल फ़ी इंक्लूडेड, लेकिन मेस का क्या फ़ी लगता है आपको हर महीने? सर मेस का फ़ी अबाउट सर 3,000 है। 3,000? यस सर। ओके, जो कि आपको हर महीने देना पड़ता है। हाँ, नॉन वेज खिलाया जाता है आपको? वेज नॉन वेज वेज दोनों है सर, आपकी इच्छा जो है आप वेज। यस सर। अच्छा,
एक जो दिक्कत है देवघर कॉलेज में जो कि स्टूडेंट से किन्हीं से छिपा नहीं है, अगर आप गूगल मैप में भी सर्च करेंगे कि डिस्टेंस कितना है मार्केट से कॉलेज का, ये आपको जानकारी पहले होना चाहिए। तो चलिए भौमिक को से हम बात करते हैं और पूछते हैं उनसे। भौमिक, आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो कितना दूर है कॉलेज से मार्केट का डिस्टेंस बताइए। कॉलेज से मार्केट जी आपको 10 किलोमीटर के आसपास है। 10 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऑटो का फैसिलिटी जो है वो है या नहीं है? ऑटो तो है ही, साथ ही साथ आप सैटरडे संडे को बस भी चलती है, तो बस की सुविधा से आप जा सकते हैं। अच्छा, मतलब कि आप स्टूडेंट्स को ये समझाएं कि अगर आप देवघर कॉलेज में रहते हैं तो आपका जो है वो मार्केट से तो डिस्टेंस है 8-10 किलोमीटर का, लेकिन सैटरडे और संडे को बस चलती है सभी स्टूडेंट्स को मार्केट के लिए, राइट? सही बोला मैंने? जी बिल्कुल सही बोला आप। ओके। चलिए अब मूव करते हैं आगे एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा के बारे में। और वहाँ पर क्योंकि मैंने सुना है कि जो मार्केट का डिस्टेंस है वो अगर नियर बाय हो तो 200-300 मीटर पे भी मिल जाता है सामान, और अगर आपको मेनली क्लोथिंग्स वगैरह या मॉल वगैरह घूमना हो तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर। तो उन्हीं से सुनते हैं क्या वो कहते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट को बुक्स और कॉपी का ज़रूरत होता ही है, तो वो जल्द सामने मिल जाता है, 200-300 मीटर के अंडर में है। और जैसे मतलब मॉल और जैसे घूमने का जाए, मतलब सब लोग जाना चाहता है जैसे संडे को वीकेंड में, तो दोस्त लोगों के साथ, तो उसके लिए कम से कम हम लोग को 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। ऑटो वगैरह अवेलेबल रहता है क्या? हाँ, ऑटो वगैरह भी अवेलेबल है, और मतलब गेट से मिल जाता है, कॉलेज गेट से। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे और जानेंगे जो तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा है, वहाँ से मार्केट का डिस्टेंस कितना है, आप हमें बताइए। वहाँ पर बेसिकली कॉलेज के बाहर एक 100-200 मीटर के बाद ही हाट लगता है जनरली, तो वहाँ पर से बेसिक चीज़ें मिल सकती है। लेकिन जैसे कि कहीं घूमना हो या फिर कोई कपड़े वपड़े का अगर कुछ चाहिए तो फिर उसके लिए 4-5 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है। ऑटो का फैसिलिटी? यस, यहाँ ऑटो का फैसिलिटी है अच्छा खासा। अच्छा। बस वहाँ पर थोड़ा रोड उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझिए कि आप चाहे देवघर की बात करें, चाहे आरएसी की बात करें, चाहे आप बात कर लें गढ़वा की, चाहे गोड्डा की बात करें, फैसिलिटीज़ लगभग आपको हॉस्टल में वही मिलने वाला है, फ़ी वही है। मेस का फ़ी लगभग 3,000 रुपये सभी मेस में है, आप कहीं भी खाइए कहीं भी रहिए, हॉस्टल का फ़ी लगता नहीं है आपको, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो कॉलेज का फ़ी वही है, बस मार्केट से जो डिस्टेंस है, क्योंकि स्टूडेंट को बेसिक नीड का होता ही है ज़रूरत, कभी टूथपेस्ट खरीदना हो गया तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत दूर जाना पड़ रहा है, वो डिफरेंस है। क्योंकि आप रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ेंगे तो 200 मीटर 300 मीटर के अंदर ही आपको सभी फैसिलिटीज़ मिल जाती है कहीं ना कहीं, और यही चीज़ें हैं। तो थोड़ा बहुत बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो जाती है। चलिए कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। तो बात यही है कि सब कुछ वेल फैसिलिटीज़ वगैरह लगभग आपको सेम मिल जाता है, और मार्केट से बस डिस्टेंस है जो वही है, बाकी हॉस्टल का फ़ी वगैरह जो हो गया वो वही है लगभग। तो बाकी चीज़ में दिक्कत नहीं है, और कुछ दिक्कतें हो सकती है कि मार्केट से डिस्टेंस, बाकी हम जानेंगे अभी रितेश जी से कि वो अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। भले आरएसी में जो मार्केट वगैरह सामने मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा का जो हॉस्टल है का मतलब 4 ही साल पुराना है, और रांची का कम से कम लगभग 50 से 60 साल हो चुका है। लेकिन वहाँ पर मतलब अभी तो 4 ही साल हुआ, तो वेल इक्विप्ड है, मतलब सारा मटेरियल अवेलेबल है, और मतलब काफ़ी नया है वो हॉस्टल। 3 ही साल हुआ, 3 से 4 साल, तो अच्छा, और भी मतलब कैंपस भी और अच्छा, लस ग्रीन है, सब ठीक है सर। ये तो बात इनका सही है कि क्योंकि आप एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा की बात करें, गोड्डा की बात करें या देवघर की बात करें, वहाँ पर हॉस्टल जो है वो नया बना हुआ है, तो वॉशरूम का हाइजीन हो गया, फैसिलिटीज़ हो गया, अभी क्योंकि नया होता है, फिर क्योंकि टूटता है चीज़ें और फिर उसको लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है कि आप वाल को रिपेंट कर रहे हैं और एक नया बना हुआ है, तो चीज़ों में तो डिफरेंस बिल्कुल आती ही आती हैं। ये तो बात सही है। चलिए कुछ चीज़ें और भी हम जानते हैं जो कि स्टूडेंट से हम लोग पूछेंगे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या लगता है उन्हें, कैसा मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है कि नहीं। अगर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की हम बात करें तो आरोहन, पहले आप बताएं मुझे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में फील्ड कैसा है, ग्राउंड, और क्या फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स के मामले में बताएं। रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। बॉयज़ हॉस्टल जो है उसके जस्ट सामने में हम लोगों को मिल जाएगा एक बास्केटबॉल कोर्ट, हॉस्टल के अंदर मिल जाएगा बैडमिंटन कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, और हॉस्टल नंबर 2 मतलब मोस्ट सारे हॉस्टल्स में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के लिए हैं, या बैडमिंटन कोर्ट या नहीं तो वॉलीबॉल कोर्ट। उसके बाद हम लोग को मिलता है आरएसी प्लेग्राउंड,
उसमें सारा ही स्पोर्ट्स होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और जैसे एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है तो उसमें जितना भी रनिंग इवेंट्स है और आर्चरी, जैवलिन, क्या होता है, डिस्कस, और फिर हर्डल रेस, सभी चीज़ का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और हम रोज़ मतलब जा सकते हैं खेलना, ऐसा ये कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, अब ये मैं बाकी जो कॉलेजेस हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिम फैसिलिटीज़ हैं या फिर वहाँ पर नहीं है? क्योंकि रांची में तो है, तो आप मुझे बताएं क्या आप, क्योंकि आप गोड्डा के रहने वाले, तो आप मुझे बताएं कि फैसिलिटीज़ कैसा है, जिम वगैरह है या नहीं है? जिम की फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है वहाँ पर। वेल इक्विप्ड, यस सर। हाँ, अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज़ जो आप मुझे ये वीडियो बनाने से पहले बता रहे थे कि सर मतलब कि क्योंकि ये अभी विज़िट करने आए थे, घूमने आए थे, तो अभी 2 दिन पहले ही आए हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा मौका है कि बात कर लिया जाए गढ़वा, गोड्डा और देवघर वाले स्टूडेंट से भी। इनका कुछ ऑफिशियल काम था यहाँ पे, क्योंकि हेडक्वार्टर यहीं पर है। तो इन्होंने मुझे बात करते करते बताया कि इन्हें क्या है कि गढ़वा वालों के लिए वॉशिंग मशीन का फैसिलिटीज़ दिया गया है, जो कि आरएसी के स्टूडेंट्स को नहीं है। तो ये मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। तो आप मुझे बताएं क्या कि मतलब कि वॉशिंग मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं या पैसा लगता है उसके लिए? हाँ, जैसे कि आप बोले कि आरसी में वॉशिंग मशीन नहीं है। हाँ, बात सही है। गढ़वा में हम लोग को मिला है, गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज में, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूज़ करते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं, चार्जेस नहीं, वो इंक्लूडेड रहता है हॉस्टल के फीस का। अच्छा, मतलब वही जो पैसे हम दे रहे हैं वही पैसे ये भी दे रहे हैं, बट क्या है कि थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ वो डिफ़र कर जाता है। चलिए, अब हम लोग गर्ल्स जो वीडियोस देख रहे हैं इसको, अब हॉस्टल का टाइमिंग देखेंगे, गर्ल्स का क्या टाइमिंग है, ठीक है? अब क्योंकि गर्ल्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे जानते हैं आप कि गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग क्यों है, क्योंकि कोई गर्ल स्टूडेंट तो ऐसे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं हमें अभी तक, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे उनके साथ भी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने का। फ़िलहाल हम जानते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले मुझे बताएं देवघर गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग क्या है? जैसा कि सर, तो यहाँ का कैंपस बस शाम में तो थोड़ा माहौल पर थोड़ा शांत हो जाता है, तो उसकी वजह से सर हॉस्टल की टाइमिंग जो है 6:30 बजे तक, मतलब 6:30 बजे तक आपको कैंपस आ जाना है। ठीक है। और गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाती है 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक बंद हो जाती है। यानी कि इनका कहना है कि आप कैंपस के अंदर 6:30 बजे तक आ जाइए, फिर अपने कॉलेज कैंपस में घूमिए और 8:30 बजे जो गर्ल्स हॉस्टल है वो बंद हो जाएगा, राइट? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा में गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग क्या है। सर, एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा में जो गर्ल्स का टाइमिंग है हॉस्टल में, वो एंट्री का, वो लास्ट एंट्री है 6:30 बजे तक। अच्छा, उसके बाद और मतलब अलाउ नहीं करते बाहर जाने घूमने कहीं और। 6:30 बजे तक मतलब की टाइमिंग है इनका, ऐसा कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा जो है, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा, वहाँ का टाइमिंग जानते हैं गर्ल्स हॉस्टल का क्या टाइमिंग है? वहाँ पर कैंपस के अंदर 6:30 बजे तक आ जाना है, ये नेसेसरी है, और उसके बाद 8 बजे तक कैंपस के अंदर घूम सकते हैं। चलिए, बेसिकली हम लोग सभी कुछ जो आंसर्स हैं वो जान चुके हैं, तो आशा करते हैं आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें। जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं वही सभी लोग मिलेंगे आपसे रात 8:30 बजे लाइव, ताकि आप लाइव सवाल पूछें और हम लोग लाइव आपके सवालों का जवाब जो है वो दे सके। और दोस्तों, अब जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, अब हम लोग वीडियोज़ भी लाएंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ की, आप बैच ज्वाइन करके आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आप दोनों भी अगर अपना जो 10-15 सेकेंड है उसमें ज़रूर अगर आप बताना चाहें कि आपको फ़ायदा हुआ है, और आपके जो जूनियर्स आएंगे उनको भी जो हम लोग देख रहे हैं सिलेक्शन रेट वो काफ़ी अच्छा है, तो जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। आप JCCB एग्ज़ाम आपका जो कोर्स है उसको ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, और भी मतलब गाइडेंस मिलता है, लाइव लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं आपको, बुक्स वगैरह मिल जाएगा। आप मतलब अपना फ़ायदा बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ कोर्स ज्वाइन करके। मुझे लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था सर से, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। वो तो लास्ट की बात है, लेकिन उससे पहले आप इनके लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सर स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही लोग आपको पढ़ाएंगे, जो लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करके अभी एग्रीकल्चर कॉलेज में, डिफरेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो वही लोग आपको पढ़ाते हैं, तो उन्हें पता है कैसे एग्ज़ाम को निकालना है, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, मिलते हैं 8:30 बजे लाइव। आप लोग हमसे बने रहिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबके तरफ से धन्यवाद।